चलिए रीड करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। कमेंस बिजनेस विथ कैश एंड बैंक। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे इफेक्ट होंगे? कैश, बैंक और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल, ठीक है। लिखो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। फॉर्मेट बनाए कि नहीं बनाए? जल्दी जल्दी जल्दी। फॉर्मेट बना लो सभी लोग। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस। एसेट में थोड़ा ज्यादा जगह आपको छोड़ना है। एसेट में ज्यादा जगह आपको छोड़ना है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, हर 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। पहला ट्रांजैक्शन 2, 2 के बाद, उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद। पहला ट्रांजैक्शन कर लिए सब लोग? फॉर्मेट बना लिए? देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, सीरियल नंबर। आप मार्जिन्स को यूज कर सकते हो, कॉपी में जो अपने मार्जिन्स है उनको यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर्स, एसेट्स इज इक्वल्स टू, देखिए जितना मैं जगह दे रहा हूं एसेट्स के लिए, इतना जगह प्लीज आप लोग भी दो, ठीक है। और एसेट्स के नीचे जो है और एक लाइन जो है अपन दे देंगे यहाँ पे सब हेड्स के लिए। सब हेड्स के लिए और एक लाइन दे देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस बिजनेस। देखिए यहाँ पे ना प्लीज 1 मिनट सभी लोग ध्यान दो, 1 मिनट के लिए इधर। आप जब एग्जाम में या अपने क्लास टेस्ट में, है ना, स्कूल में जब आप लोग बनाओगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप ट्रांजैक्शन को पूरा लिख सकते हो, या आपके स्कूल में जैसे बोलते हैं, जहां तक मैं जितना जान रहा हूँ आपके स्कूल में ये बोलेंगे कमेंट्स करके, ऐसे ऐसे करके आप छोड़ सकते हो करके, है ना, है ना, वैसे कर सकते हो। आप भी वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन हम अपने क्लास पर्पस के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो जो चीजें इफेक्ट होते हैं उनका अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है, बैंक इफेक्ट हो रहा है, और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है? कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये तीनों का जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट भी लिख लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो अमाउंट डालने में। अमाउंट कितना कितना है? 50, 20, और ये कैपिटल कितना हो जाएगा? 70, 70, ठीक है। तो 2 एसेट्स यहाँ पे ओपन कर दोगे, कैश और बैंक, और बाकी के लिए अभी जगह छोड़ दो, लाइबिलिटी के लिए भी जगह छोड़ दो, और कैपिटल। क्वेश्चन में आएगा कुछ तो देख लेंगे। तो कैश में कितना?
50,000, बैंक में कितना 20,000, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल 70,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट हो गया सबका, सेकेंड देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अरुण ऑन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? स्टॉक इफेक्ट होता है। ठीक है, सभी लोग स्टॉक इफेक्ट होता है। और मुझे बताओ यहाँ पे अरुण का अकाउंट रहेगा या फिर कैश? क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट अपन कर दिए तो अरुण का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, आप पैसा दे दिए हो ना, अभी पैसा दे दिए हो। ऑन कैश मतलब पैसा दे दिए, तो जिसको पैसा दे दिए उसका नाम याद रखने का कोई मतलब है क्या? उसका नाम याद रखने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉक और कैश कितना रुपया, अमाउंट कितना? 10,000। तो स्टॉक जो है वो 10,000 से क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? स्टॉक 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 बढ़ेगा और कैश, कैश कम होगा क्योंकि पैसा अपन दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो यस, बैंक के बाजू में आप स्टॉक भी ओपन कर लो और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कर दो। कैश में 10,000 माइनस बैंक में कुछ नहीं और स्टॉक में 10,000 प्लस, और लाइबिलिटी में 0 और कैपिटल भी 0। अब दो ट्रांजैक्शन हो गया। अब न्यू इक्वेशन, अब हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन होगा, दो ट्रांजैक्शन के बाद। हाँ बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लाइन वाइन छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, न्यू इक्वेशन में भी कोई लाइन छोड़ने का कोई यहाँ पे नहीं है, बस आप अपने कॉपी में कितना जो है आप नीटली लिख पाते हो उसके हिसाब से आप देख लो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मार्क्स का ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा नीटली बस अपने को लिखना है और कुछ नहीं। न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 40 प्लस 20 प्लस 10, इधर भी 70। ठंड लग रहा है आपको? क्या हुआ, ठंड लग रहा है? बंद करना है एसी, या आप इधर बैठ जाओ, क्या ऐसे आता है? इधर बैठ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या हो रहा है, रीड करें सभी लोग। क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश होगा, फॉर नहीं होगा, टू होगा। ठीक है, करेक्शन है, देख लो वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 के आर में सोल्ड गुड्स टू सुरेश है, फॉर नहीं। सुरेश 7,000 कॉस्टिंग 3,000। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पैसे का लेन देन का कोई बात हो रहा है क्या? कैश में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सुरेश जो है उसका अकाउंट जो है इफेक्ट हो जाएगा। तो सुरेश से
मुझे बताओ पैसे लेने हैं कि सुरेश को पैसे देने हैं? पैसे लेने हैं, सुरेश से पैसे लेने हैं, तो एसेट बनेगा कि लायबिलिटी? सुरेश एसेट बन जाएगा। स्टॉक के बाजू में एक आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सुरेश, और अभी तक जीरो ओपन कर लो सभी, अभी तक जो भी है उसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है तो जीरो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या क्या? सुरेश और क्या? स्टॉक और प्रॉफिट। प्रॉफिट, वेरी गुड। सुरेश से कितना पैसा लेना है? 7,000। स्टॉक कितना कम हो रहा है? 3,000 से कम हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4,000। प्रॉफिट का कोई कॉलम होता है क्या? प्रॉफिट का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्लीज आप लोग को है ना याद हो जाना चाहिए चीज, कैपिटल से प्रॉफिट और इनकम ऐड होता है और लॉसेस और एक्सपेंस माइनस होता है। ठीक है, हेडर में चाहो तो आप लिख सकते हो, कैपिटल में प्रॉफिट और इनकम ऐड होता है और एक्सपेंस और लॉसेस माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैश में कुछ जीरो। अच्छा, एक भी नहीं यार? देखो ना उसको थोड़ा, कार्ट्रिज को है ना हिला के देख। ठीक है, कैश में जीरो, बाजू में क्या था? बैंक ना, बैंक में भी क्या? जीरो। स्टॉक 3,000 माइनस। प्लीज आप लोग ये कर रहे हो ना, आप लोग ब्रैकेट डाल रहे हो ना? प्लीज कोई भी ना ये ऐसे माइनस वाला मत करना। क्या होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, बाद में ऐसे लगे अरे ये तो प्लस था बोल के आप बाद में इसको ऐड कर, ऐसे कर दोगे तो साइन से दिक्कत होता है। साइन पूरा प्लस ही लेकर चलो। ठीक है, साइन पूरा प्लस लेकर चलो और नेगेटिव वाला चीज को आप ब्रैकेट ले लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सुरेश में क्या करूं? 7,000 ऐड करूंगा, जीरो और कैपिटल में। बढ़िया। बारिश रुक गया सौम्य? रुक गया ना, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना? 40 प्लस जीरो 40, 20 प्लस जीरो 20, 10 माइनस 3 7, और 7 जीरो। सिर्फ पहले ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन के बाद, बाकी सब में एक एक के बाद। ठीक है, ठीक है, बन रहा है यहाँ तक? कोई मिस्टेक्स? हाँ, आदित्य बन रहा है भाई? हाँ, कोई मिस्टेक्स बताना मेरे को, कुछ डाउट होगा तो। हाँ, सौम्या देख लेना है ना कहाँ तक हुआ है, या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। एसेट्स के लिए ना आगे क्वेश्चन से और थोड़ा जगह देना। ठीक है, और ये मार्जिन्स को पूरा और भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 चले। ट्रांजैक्शन नंबर 4, बताओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांजैक्शन नंबर 4 बताओ, सभी पढ़ के क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ये क्या होता है? बैंक से इंटरेस्ट मिला, क्यों मिलता है? हम कुछ पैसा रखे होंगे तो उस पे हमको बैंक ब्याज दे रहा है, ये हमारा कमाई है या नहीं है? कमाई है ये इसको अपन क्या बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में? इनकम बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तब होता है जब आप सेल करते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कमाई हो रहा है, तो ये क्या है? इनकम। इनकम का कोई कॉलम खोले हैं क्या? खोलेंगे क्या कभी? नहीं खोले। कैपिटल में ऐड कर देंगे। और मुझे बताओ ये 300 रुपया आपको बैंक बुला के पैसा देगा या आपके खाते में डाल देगा? खाते में डाल देगा, तो कौन सा कॉलम में? बैंक के कॉलम में है ना। अपन इसको क्या करेंगे? ऐड की लेस? ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम लिख लेना यहाँ पे प्लीज। इंटरेस्ट इनकम 300, और बैंक में भी 300। पिछले बैच में अभी स्टूडेंट ने एक पूछा, सर ऐसा लिखना जरूरी है क्या? अब बताओ आप लोग, लिखना जरूरी है या रहने दे? हैं? आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में।
इनकम इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो प्लीज आप लिख कर ही चलो। बाद में क्या होता है कि जब ये चैप्टर जब अपन रिवीजन करेंगे या फिर अपना ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको समझ में नहीं आया कि ये सब प्लस माइनस क्यों हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा, पर्टिकुलर का कॉलम हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए लिख कर चलेंगे तो अच्छा है। तो कैश में कुछ करूँ क्या? कैश में 0, बैंक में 300 प्लस, बाकी सब में 0, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल में 300। एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 40,000 प्लस 20,300 प्लस 7,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 74,300। हर एक इक्वेशन चेक करते हुए चलो, है ना। कल क्लास नहीं था ना अपना? आगे बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये वाला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, कितना रुपया? सुरेश से कितना रुपया लेना था? कितना दे रहा है? और आगे क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट, सेटल कर दिया, बोल दिया भैया इतना ही दे पाऊंगा, बात खत्म। बाकी 500 मिलेगा क्या आपको? कभी मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से हमारा बताओ फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना। नुकसान को अपन यहाँ पे बोलेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट, लाइबिलिटी नहीं होगा, लाइबिलिटी मतलब देना है हो जाता है। यहाँ पे 500 का क्या हो गया? डिस्काउंट हमने दे दिया, है ना। होता है, हम भी जैसे दुकान जाते हैं, है ना, कुछ कुछ बैलेंस रहता है, उसको अपन जैसे 100 रुपया बैलेंस है तो उसको अपन 80 रुपए देते हैं, बोलते हैं भैया देख लो ना यार, है ना, 20 रुपये माफ कर दो। बोलेगा ठीक है। तो वो क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? किससे माइनस? कैपिटल से माइनस। ठीक है, क्योंकि आपको वो 500 मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना, तो वो पैसा आपका डूब गया बेसिकली। लॉस भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अपन फिलहाल एक्सपेंस बोलकर ही चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तीन चीजें आएंगे। एक तो आपके पास पैसा आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है। कहाँ से? बैंक से आ रहा है, कैश कैश आ रहा है। क्या है, कुछ बोल रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा तो क्या मानेंगे? कुछ नहीं बोल रहा तो कैश मानेंगे। चेक बोलेगा तो बैंक मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश, सुरेश और डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस। कैश कितना आ रहा है? 6,500। मुझे एक बात बताओ, लिखो मत, 1 मिनट इधर ध्यान दो सब लोग, 1 मिनट इधर ध्यान दो। मैं कैश में कितना लिखूं? 6,500 प्लस, है ना, प्लस क्या है अगला? बैंक में 0, स्टॉक में 0। सुरेश में क्या लिखूं? 6,500। सुरेश से, सुरेश में कितना लिख? 6,500। तीन ऑप्शन दे रहा हूं, तीन ऑप्शन, 6,500, 7,000 या 500। 7,000। क्यों 7,000? क्योंकि अब वो हमको पैसा नहीं देगा, तो पैसा नहीं देगा तो उसमें कुछ बैलेंस दिखना चाहिए क्या? कुछ बैलेंस दिखना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 6,500 डाल देंगे तो क्या होगा कि बैलेंस चलता रहेगा कि 500 मिलेगा, 500 मिलेगा, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा अपने को। इसीलिए यहाँ पे अपन 7,000 कर रहे हैं। इसमें अपन स्टार मार्क कर दोगे आप लोग, नोट लिखेंगे अभी अपन इसका। और लाइबिलिटी में 0 और कैपिटल में कितना? 500 रुपया माइनस।
देखिए बारिश का मौसम है, थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है अगले एक आध महीना। भगवान की दया से बारिश हुआ तो, है ना। तो प्लीज आप लोग क्लास कोशिश करिए रेनकोट वगैरह पहन के आने का, ठीक है ना। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा? 46,500, 20,300, 7,000 और जीरो, जीरो, और यहाँ पे 73,800 माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या हुआ हर्षिता, कोई डाउट? लास्ट ट्रांजेक्शन था ये। तो फिर अब यहाँ पे फाइनल टोटल कर लेते हैं। फाइनल टोटल क्या हो जाएगा? 73,800 ही होगा। यहाँ पे 46 जो भी है 7, एक बार आप लोग प्लस कर लो, है ना। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। 46 प्लस 20, 66, 66,800 प्लस 7, 73,800, ऐसे करके आप, है ना, फाइनल आंसर ऐसे आप कर दो। अब नीचे ना एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक लाइन का, एक लाइन का नोट है। In transaction number 5, amount received from Suresh is 6,500 in full settlement. It means the balance 500 is unrecoverable, कभी नहीं मिलेगा। unrecoverable, unrecoverable, कभी नहीं मिलेगा। Therefore such 500 is treated as discount expense. Discount, treated, treated as discount expense and subtracted from capital, and total 7,000 is subtracted from Suresh. सॉरी यार, कोई तो पूछा था कि कितने लाइन का होगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो गया। थोड़ा ऊपर हेडर वेडर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा वो भी भर गया। इधर कर लो ना, उसको डैश डाल के ना, यहाँ 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 कंटिन्यू कर लो ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, घर जाना है। प्रैक्टिस क्लास में? क्यों? अच्छा, प्रैक्टिस क्लास रेगुलरली रहेगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, आज टेस्ट नहीं है।
नहीं नहीं, मैं कल रात को ही तो ग्रुप में मैसेज कर। ठीक है, ठीक है। देखिए कभी बाई चांस ऐसा बारिश किसी रीजन से नहीं आना होता है तो ऐप सभी ऐप डाउनलोड कर लिए। मिला कि नहीं मिला, कहाँ पे रहता है? वीडियोस मिल गया ना? वीडियोस जो है वो आपको फ्री मटेरियल के अंदर मिलता है, ठीक है? तो यूट्यूब में, हाँ हाँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज लिखना है अपने को, है ना? अकाउंट सब्जेक्ट में ना बहुत लिखना रहता है, ठीक है? तो थोड़ा सा तेज लिखना है। स्केल पेंसिल जो है टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है उसमें। अब सीधा कल ही आते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चले ना? हो गया मुस्कान? कौन सा क्वेश्चन नंबर ना 5 में एक करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक करेक्शन है प्लीज। 5 का ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है, 5 का ट्रांजैक्शन नंबर 2, प्लीज सभी लोग ध्यान दो 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अरुण ऑन कैश के जगह ऑन बैंक कर दो। ऑन बैंक कर दो, आपके पास है? छूट गया है, छूट गया तो कुछ नहीं कर सकते आपको। ये शीट मिला, ये शीट नहीं मिला? नहीं मिला तो ले लो, आप लेकर आ जाना, अभी मैनेज कर लो, ठीक है? ऑन कैश को ऑन बैंक कर दो। क्या क्या आप लोग पहला 2 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो? हाँ, कितना मिनट? 2 मिनट दो। फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी। बैग इधर रख लो। फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस खुद से करने का ट्राई करिए। क्या हुआ शशांक? जल्दी करो, जल्दी करो, पेंसिल से लिखो। प्लीज। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, 5 बनाना है।
फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन करिए प्लीज, फॉर्मेट बना। दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं भाई। फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस ऑन बैंक, उसी को ऑन कैश को बैंक कर दो। वेरी गुड। नहीं, सुहाना तो अच्छा कर रही है, अकाउंट्स तो जल्दी बन जाता है इसका, अकाउंट्स जल्दी बन रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है। चलिए 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 स्टार्ट करिए। दो ट्रांजेक्शन हो गया सबका, दो ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत मौली? हाँ मुस्कान, हो रहा है फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस। क्या हो रहा है, कैश और कैपिटल होता है ना पहला ट्रांजेक्शन, कैश है ना। कैश नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कैश तो बोला ही नहीं है ना, सिर्फ बैंक बोला है। ठीक है, तो हाँ हाँ, जल्दी करो। वो आपका दोनों होगी, ठीक है। न्यू इक्वेशन, लाइन खींच लो, हाँ न्यू इक्वेशन के लिए हो गया। कृतिका बन रहा है, मौलिक कोई डाउट, मुस्कान कोई डाउट? पहला ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा करो। क्या हो रहा है दूसरा में? हाँ गुड्स, हाँ गुड्स या स्टॉक, हो गया। क्या हुआ, क्रेसी, पेंसिल, अच्छा मिल गया। हो गया, वन टू हो गया। ठीक है आगे बढ़ो, हाँ हाँ भाई दिखाओ। सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड सेम आना चाहिए ना। इधर 20 आया है, इधर भी 20 आएगा ना कैपिटल में, अच्छा कैश और कैपिटल ना। न्यू इक्वेशन ठीक करो। न्यू इक्वेशन के पहले लाइन खींचना है, ठीक है, न्यू अगर लाइन खींचना है तो न्यू इक्वेशन के पहले। हाँ 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 हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। जो बाकी चीजों में अगर कुछ वैल्यू नहीं आता तो जीरो करना है। इधर इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। ये देख लो आप लोग, क्या यही है, बैंक स्टॉक और अगला ट्रांजेक्शन में फर्नीचर आएगा, तो अपने पहले ही कर दिया। तो न्यू इक्वेशन जो है आगे आएगा, अभी नहीं है, आगे आएगा फोर्थ ट्रांजेक्शन में। फोर्थ ट्रांजेक्शन में
क्योंकि हमने क्वेश्चन बना लिया तो अपन को पहले से पता है, ठीक है। क्या आप लोग का आया न्यू इक्वेशन 10,000 प्लस 10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000। क्या अगला ट्रांजेक्शन बना सकते हो? अगला क्या है? रिटर्न कर दिए, बताओ। इधर ध्यान दो सब लोग, रिटर्न कर दिए, गुड्स को रिटर्न कर दिए, जिससे खरीदे थे उसको रिटर्न कर दिए। तो हमारा गुड्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। स्टॉक माइनस हो जाएगा। और आप खरीदते समय पैसा दिए थे, तो जब गुड्स वापस दे दोगे तो पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। यस यस। बैंक में कैपिटल से अभी लेना देना नहीं। अरुण, अरुण कुछ नहीं बनाएंगे ना, अरुण से क्या लेना देना। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब अपन खरीदे थे तो कैश में खरीदे थे, तो रिटर्न भी करेंगे तो कैश मतलब बैंक में हो जाएगा ना। देख सकते हो इधर, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो देख लो। ये देखो, स्टॉक जो है 5,000 से कम हो रहा है और बैंक जो है 5,000 से बढ़ रहा है। बैंक बढ़ेगा ना, पैसा आ रहा है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज स्टार मार्क या 1 ऐसे करके डाल के ऊपर कहीं लिख लो, ये क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग लिख सकते हो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 दिख रहा है सबको? 3 सही निकला, सही आया। चित्रांश, आदित्य, 3 सही आया। चेक कर लो भाई क्या हो रहा है। बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, और स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। न्यू इक्वेशन बना लो आप, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। हाँ, आशीष क्या बोल रहे हो? हाँ, यस करेक्ट। नहीं, 3। हो गया क्या? थर्ड हो गया, थर्ड सबका। थर्ड के बाद न्यू इक्वेशन हो गया। थर्ड के बाद न्यू इक्वेशन आया, देख लो, चेक कर लो। 15,000 प्लस 5,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 20,000, लास्ट में 20। थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद वाला न्यू इक्वेशन बोल रहा हूं मैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या करे हो आप लोग? फर्नीचर खरीदे हैं और पैसे नहीं दिए हैं, तो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा और लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। जिनसे नहीं बना देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चेक करो। क्या चीज? स्टॉक।
जो भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, प्लीज उसके बारे में ऊपर अपने एंड से आप नोट लिख लो। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा टाइप का लग रहा है, तो उसका नोट लिख लो। क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस रिपीट होते जाएंगे, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं हर बार आपको समझाऊं। ठीक है, जैसे अब मैं कैश कमेंस बिजनेस वाला चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद कर रहे हो। ऐसे ही जैसे जैसे चीजें रिपीट होते जाएंगे, मैं जो है बताना कम करूंगा, सिर्फ नए ट्रांजेक्शन ही बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग को ये लर्न खुद से करना पड़ेगा। फिफ्थ नहीं हो रहा है? हाँ, फिफ्थ मैं बताता हूँ, है ना, फिफ्थ डेप्रिसिएशन है, वो मैं बताता हूँ। ये हो गया सबका, फर्नीचर खरीद लिए। फर्नीचर खरीदने के बाद अपन न्यू इक्वेशन, फर्नीचर खरीदने के बाद हमारा न्यू इक्वेशन चेक कर लो। 15 + 5 + 6 और 6 प्लस यहाँ पे 20। ठीक है, आदित्य चित्रांश, ठीक है, हाँ। शशांक, पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए आप। आयुष, आप भी यहाँ तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे हो? ठीक है, हो गया। मुस्कान, चलो अब अगला जो है बात मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। क्या बोलता है, सभी लोग ध्यान देना, ये नया चीज है। बोलता है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि एसेट का जो भी वैल्यू है उसको कम करना। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू में गिरावट। ठीक है, किस चीज का, कोई भी एसेट का। ठीक है, हम सभी एसेट्स यूज करते हैं, हमारा फोन, गाड़ी। ठीक है, अगर हम इस क्लास की बात करें तो ये एसेट है, शेयर्स हमारे एसेट है। तो ये जितने में खरीदे थे आज भी उतने में बिकेगा क्या? आज उतने में बिकेगा? नहीं बिकेगा, उसका वैल्यू कम हो गया है, क्योंकि अपन इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसका वैल्यू कम हो गया। तो डेप्रिसिएशन में भी क्या होता है, आपको एसेट को क्या करना है, कम करना। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक एक्सपेंस है। तो एसेट कम होगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस है, और क्या कम होगा? एसेट कम होगा। डेप्रिशिएट करना है जिस एसेट को, जैसे फर्नीचर एक एसेट है, इसको ये तो कम होगा ही होगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, कैपिटल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हाँ, कैपिटल कम होगा। किसी को डाउट इस बात पे? डेप्रिसिएशन सभी को समझ में आया क्या होता है? हाँ, आप लोग जैसे अपनी कोई भी गाड़ी या फोन जो है जिस भी रुपए में खरीदे होंगे, उस रुपए में अभी बेच सकते हैं क्या? अभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके वैल्यू में गिरावट आ चुका है। अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में हम उस गिरावट को भी रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम उस सेट के एसेट के वैल्यू को कम करते हैं। ठीक है, कभी कोई आपसे पूछेगा ये गाड़ी कितने में बेचोगे, तो आप बताओगे ना, भैया एक एक्स अमाउंट बताओगे निकाल के आप, है ना, वो कैसे बता रहे हो? आप अपने हिसाब से आप उसको डेप्रिशिएट कर दिए हो। तो अकाउंटिंग में हम उस डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश बैंक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब में जीरो। फर्नीचर कम होगा 600 से, और कैपिटल कम होगा 600 से। बताया ना मैं, 6000 का 10%, 600। बुक में ट्रांजैक्शन में दिया है ना, लिखा है, परसेंटेज बता दिया। 6000 का, सॉरी, डेप्रिसिएट बाई 10% बोल रहा है। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बट लेकिन आप ब्लैंकली जो है इसको यहाँ पे छापो मत। ठीक है, आप अगर अकाउंट्स को लर्न नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन मैंने बताया ना, एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस। इनकम को कैपिटल से क्या करते हैं, प्लस कर। ठीक है, चलो जल्दी करो। डेप्रिसिएशन हो गया, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा,
15,000 प्लस 5,000 प्लस 5,400 इज इक्वल्स टू 6,000 प्लस 19,400। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अगला ट्रांजैक्शन देखो क्या बोल रहा है, पेड सैलरी। पेड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है। यहाँ पे पैसा कौन से अकाउंट से रिफर कर रहे हैं अपन, कैश की बैंक, कुछ नहीं बोला है तो बैंक कैश होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश नहीं है इसीलिए अपन बैंक यूज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कैश मानना है। लेकिन यहाँ पे हमने कैश का कॉलम बनाया है क्या, बताओ कहीं पे अभी तक कैश आया क्या, कैश है ही नहीं, तो कैश से कैसे पेमेंट करेंगे। बना सकते हैं, लेकिन देखिए अभी पेमेंट कर रहे हैं, पैसा रहेगा तो ना पेमेंट करोगे, अभी तो उसका कुछ बैलेंस ही नहीं है ना, इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक से ही सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं। हाँ 5,000, 5,000 सैलरी, 5,000 है। क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। ये ये देखिए आपका 600 वाला ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद ये 5,000 वाला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बैंक से आप माइनस कर रहे हो 5,000 सैलरी पेमेंट, और क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है इसीलिए वो क्या हो रहा है, कैपिटल से माइनस हो रहा है। प्लीज इस बात को, जो जो कैपिटल से माइनस हो रहा है आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल से माइनस हो रहा है। ठीक है, और फाइनल टोटल जो है कुछ इस तरीके से आपको शो करना होगा। प्लीज आई होप आप लोग कोई भी छाप नहीं रहे हो यहाँ पे देख के। ठीक है, अगर आप छाप रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो और समझ नहीं रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम में जाने वाले हो आप लोग। कैसे, कैसे 15 प्लस 5 20 ठीक है क्या, हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लो। देखिए कुछ कॉपीज में देख रहा हूँ कि आप लोग को नेक्स्ट पेज लग रहा है। देखिए एक चीज आप कर सकते हो क्या, कि जैसे आप यहाँ पे दो दो लाइन यहाँ पे लगा रहे हो ना, इसको आप कम कर सकते हो, एक लाइन में इसको आप कर सकते हो ताकि वो क्या बोलते हैं एक ही में हो जाए, नहीं तो आपको अगला पेज भी लग जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। मोस्टली एक क्वेश्चन जो है एक पेज में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है वो बनता नहीं है, फिर से पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है इसलिए। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, आप लोग को, हर्षिता, हाँ तीनों, आप तीनों को समझ में आ रहा है। प्लीज डाउट होगा तो पूछना है, आप कोचिंग क्लास इसीलिए ज्वाइन करे हो क्योंकि आपको है ना समझ में शायद ना आए स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्कूल टाइप का सिर्फ यहाँ पे है ना चुपचाप बैठे रहोगे तो नहीं होगा, आप यहाँ सीखने के लिए आ रहे हो, तो शर्माने का नहीं है। सब गधे हैं मेरे को छोड़ के। ठीक है, अनमोल को भी छोड़ के बोल रही है अनमोल। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मेट। अच्छा अब ना एक काम करते हैं अपन, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको अपन पूरा रीड कर लेते हैं।
और उसमें क्या क्या एसेट्स है पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अपन को क्या है यहाँ पे, जैसे कॉलम जैसे बनाना है अपने को पहले से पता चल जाएगा ना क्या क्या कॉलम्स अपन को यहाँ पे रखना है। तो पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो, पहला क्या बोल रहा है, कमेंस बिजनेस विद बैंक। तो बैंक क्या है, बैंक एसेट है, तो एक एसेट मिल गया। अगला क्या है, रीड करो, परचेज्ड फर्नीचर, प्लीज ध्यान दो क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर सेल, मतलब ये क्या फर्नीचर खोलोगे यहाँ पे कि स्टॉक या गुड्स, है ना, गुड्स या स्टॉक बोलेंगे क्योंकि आप यहाँ पे फर्नीचर यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप यहाँ पे बेचने के लिए खरीद रहे हो, इसलिए क्या बन जाएगा, वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। तो दो एसेट मिल गए अपने को, एक बैंक और दूसरा स्टॉक। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, अच्छा, और परचेज किससे किए हैं, हेलो, परचेज किससे किए हैं, शुभम को पैसा दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी में शुभम आ जाएगा। पेड कैरेज इनवर्ड, पेड मतलब बैंक से ही पेमेंट किए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश नहीं है तो हम क्या मानेंगे, हम बैंक से ही पेमेंट किए होंगे, तो उसको जाने दो। और कैरेज इनवर्ड एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का क्या करना है अपने को पता है, कैपिटल से। बैंक चार्जेस 40 रुपीज, बैंक चार्जेस भी क्या है हमारे लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। और बैंक पैसा काटेगा तो बैंक क्या होगा, बैंक बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा, तो अलग से कोई कॉलम की जरूरत नहीं है। यस, क्योंकि एक एक्सपेंस है। हाँ, नहीं खुलेगा, वहां पे भी नहीं खुलेगा, हाँ बोलो। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कैपिटल, कैपिटल से माइनस होगा ना एक्सपेंस। कोई डाउट किसी को अभी तक, कोई डाउट, कोई डाउट, सभी को समझ में आ रहा है? मैंने कितना बैंक चार्जेस तक पढ़ लिया, लास्ट ट्रांजेक्शन देखो एक बार प्लीज सभी लोग, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, सोल्ड फर्नीचर टू अभय फॉर रुपीज 12,000 कॉस्टिंग 8,000। तो बताओ सानवी, आप बोल रहे थे फर्नीचर खुलेगा क्या, बेच रहे हैं फर्नीचर, बेच रहे हैं, हम फर्नीचर खरीदे ही किस लिए थे, बेचने के लिए, तो ये तो स्टॉक ही है हमारे लिए, हमारे लिए स्टॉक ही है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, लेकिन अपन जो किसको बेच रहे हैं, अभय को बेच रहे हैं, पैसा दे रहा है क्या वो, पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा उससे मिलेगा अपने को, तो क्या बनेगा ये हमारे लिए, एसेट की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो होता है जिसको हमको पैसा देना है, हमको किससे पैसा लेना है, तो एसेट हो। तो अभय का भी यहाँ पे एसेट में आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, 3 समझ में आ गया। क्या आप लोग बना सकते हो ये क्वेश्चन, चलिए पूरा एक बार बनाइए, कितना मिनट दूं आपको, 5 ट्रांजेक्शन है, 10 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 6, 7, चलो 7 7 मिनट, चलो, चलो स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से। नो डिस्कशन प्लीज, अपना अपना बनाओ। नो डिस्कशन, क्यों, आगे आगे बनाओ बनाओ बनाओ, टाइम चालू हो गया है। और सेकंड में क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हो ना, बेचने के लिए खरीद रहे हो, स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, और पैसा दे रहे हो क्या,
ऐसा नहीं दिए हो। पैसा नहीं दे रहे हो बेटा। पैसा नहीं दे रहे हो। पैसा नहीं दे रहे हो क्यों? बैंक से क्यों माइनस होगा? आप पैसे दे रहे हो। कहाँ लिखा है? बैंक में जीरो होगा ना। हाँ। और स्टॉक में बढ़ेगा। आप सब अपना अपना बनाओ। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर शो करूंगा। सब अपना अपना बनाओ। मैं फाइनल आंसर शो करूंगा, प्लीज अपना अपना बनाओ, कंफ्यूज मत हो। 4 मिनट बचा है। क्यों माइनस करोगे? अब अपना अपना बनाओ, मैं बता। नहीं 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 नहीं, मैं फाइनल आंसर देखूंगा, आप बनाते चलो। नहीं नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ। कोई बात नहीं। प्लीज 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 सब अपना अपना बनाओ। प्लीज नो डिस्कशन, खुद से करिए। कैपिटल एक्सपेंस है ना। 2 मिनट बचा है, जल्दी करो जल्दी करो। 2 मिनट बचा है। सौम्या और सारा जो है, सब बैंक, कैश का कोई बात ही नहीं है। नहीं पता। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट। हाँ सर।
आ गया, मैच हो गया, वेरी गुड। तो सौम्या और सारा, वेरी गुड जी। तो हेलो, हाँ भाई, चलिए आंसर्स देखते हैं क्या हो रहा है। आंसर्स देखते हैं इधर, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, कई लोग को ऐसा लगेगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत ही चिल्लर सा चैप्टर है, सड़ा सा चैप्टर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी गलतियां होते हैं, ठीक है ना। तो इतना आया क्या आप लोग का, जिनका आया 33, 460? देख लो इधर, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट। किस किस का बताओ, कहाँ कहाँ तक पहला ट्रांजैक्शन किसका किसका सही है? पहला ट्रांजैक्शन किसका किसका सही है? सबका सही है, पहला सही है। सानवी का पहला भी सही नहीं है क्या? है। सेकंड, सेकंड बताओ किस किस का सेकंड सही था? सेकंड सही है किस किस का? परचेज कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं। जो गलत बनाए हैं प्लीज दोबारा बनाओगे आप लोग, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, न्यू इक्वेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन बताओ किस किस का सही हुआ? न्यू इक्वेशन नहीं, थर्ड ट्रांजैक्शन सीधा किसका किसका सही है? हर्षिता, अनमोल, ग्रेसी, सानवी, सारा और सौम्या। बाकी सबका गलत है। क्यों गलत है? बाकी क्यों गलत है भैया? क्या बोल रहे हैं? ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब एक खर्चा है, एक्सपेंस है। और क्योंकि यहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक से माइनस हो रहा है और कैपिटल से माइनस हो रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन। मुस्कान, नहीं आया? ये गलत था, अभी समझ में आया? जिसका भी प्लीज गलत था प्लीज बताओ मेरे को, है ना। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आगे आंसर आ गया, वेरी गुड। 3 लोग का आंसर आया है भाई, 3 लोग का, सारा, सौम्या और ग्रेसी। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ ये लोग के लिए पहली बार। गुड 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 गुड। चलिए अगला, फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लीजिए किसका किसका सही है। फोर्थ ट्रांजैक्शन सही है, बैंक से माइनस हो रहा है 40 रुपया और कैपिटल से माइनस हो रहा है 40 रुपया। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है। आपका सही है, ठीक। तो फिर प्लस माइनस में गलत कर रहे हो, आपका भी आ गया। और फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए, देखिए स्टॉक कम हो रहा है 8,000 से, अब है बढ़ रहा है 12,000 से और प्रॉफिट हो रहा है 4,000 से। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, सब न्यू इक्वेशन भी चेक कर लो। देखिए आप लाइन वाइज चेक करिए, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लाइन वाइज चेक करिए, ट्रांजैक्शन वाइज चेक करिए, ट्रांजैक्शन वाइज चेक करिए, ठीक है। कैसे चेक करोगे? जैसे कैसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे आया बैंक दो 20,000,
और यहाँ पे 20,000 करेक्ट। फिर ये 10 और ये 10 करेक्ट। फिर न्यू इक्वेशन 20 10 0 10 20। ऐसे आप चेक करो क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। आंसर है 33,460। क्लियर है। प्रैक्टिस क्लास में आप लोग को बनाना